सेवा करती हैं। मेरा दावा है, जिनको पावर है मेरे सामने आके बात करे। जितना हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग है वो आशा पे टिका हुआ है। बिल्कुल। अगर आप कीजिए ऊपर प्रभारी हुए डीएम, कोई नहीं, उनका स्तर नीचे कीजिए। सबसे ऊपर आशा दीदी। मैं भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो है। आज हम आए हैं पीएससी बेहरा। 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार ये लोग नारा लगा रहे हैं। नारा सुनिए। आशा फैसिलिटेटर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आशा बहने करे पुकार, नहीं चलेगा अत्याचार, आशा बहने करे पुकार, नहीं चलेंगे अत्याचार, 1000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, 1000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। तो ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। 17 जुलाई से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखे हैं और हम लोग बात करेंगे जो आखिर ये हड़ताल क्यों रखे हैं और इन लोगों की मांग पूरी कब तक होता है। मेरी मांगे जायज है। क्यों यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना पे बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग को नीतीश सरकार महिला को, आशा बहने को फील्ड में उतार दिए हैं। गांव में हम लोग जानवर के तरह घूमते हैं, फिरते हैं, 24 घंटा रात में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को मानदेय नहीं दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है। हम लोग को मांगी यही है कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि सरकार नहीं दे, 25,000 मानदेय देकर सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, ताकि हम लोग का बाल बच्चा भूखे घर में पड़ा रहता है। हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर दिन रात 24 घंटा लगाते रहते हैं। घर में पति भूखा रहता है, हम लोग पीएससी पर उगरे रहते हैं। घर से मेहनत मजदूरी करना छोड़ के पीएससी पर आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग को उचित मजदूरी दिया जाए। कितना उचित मजदूरी मांग है आप लोगों की? हम लोग का 25,000 सरकार वेतन दे, सरकारी सेवक घोषित करे। ये लोग कह रहे हैं 1000 में दम नहीं। वो अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे साथ। आइए हम सुनते हैं क्या बात रख रहे हैं। मेरी ये कहना है, जो कोई भी जो काम कर रहे हैं उनका टाइम बंधा हुआ है। आशा दीदी 24 घंटा तत्पर रहती हैं, अपना घर का हर चीज छोड़ करके। क्या मिलता है उनको? क्षेत्र में वो सेवा करती हैं। मेरा दावा है, जिनको पावर है मेरे सामने आके बात करे। जितना हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग है वो आशा पे टिका हुआ है। बिल्कुल। अगर आप कीजिए ऊपर प्रभारी हुए डीएम, कोई नहीं, उनका स्तर नीचे कीजिए। सबसे ऊपर आशा दीदी। मैं जब से यहाँ काम करने लगी हूँ, एक चीटी मैं यहाँ नहीं देखती थी। लोगों का तो छोड़िए, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा जब तक हम लोगों की मानदेय पूरी नहीं की जाएगी। अभी तक आपसे कोई मिलने आए हैं? कोई नहीं मिलने आए हैं। इसी तरह कोई नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला है। सुन लीजिए, इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये लोग लगातार धरना जारी है और ये लोग अपना जो मांग है वो लगातार 14 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 14 सूत्री मांग है। इनमें से मैं कुछ मांग के बारे में इन लोगों से जानने के प्रयास करेंगे। जो मुख्य मांग क्या सब है, मुख्य मांग के बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोग यही बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अब तो जो कुछ रहे, अगर आशा दीदी आती है एक डिलीवरी लेकर के, ठंडा रहे बरसात रहे, एक चेयर पे बैठ करके वो अपना समय बिताती है। क्या उनके लिए घर जरूरी नहीं है? उनके लिए एक बेड जरूरी नहीं है? अगर डॉक्टर सर यहाँ है तो उनके लिए बेड है, उनके लिए जो उनका ड्यूटी है सबों के लिए। तो ये हम लोगों के लिए भी सोचा जाए ना। बिल्कुल। ये क्या 1000 दे करके वो भी मानदेय नहीं। अगर हम लोग 4-6 काम अगर करके सरकार को दिए तो 1000 मिल रहा है। जितने लोग हैं सब मजबूरी क्या कहते हैं, सॉरी, मजदूरी करवाते हैं। अगर 4 घंटे किसी के खेत
दूर गया 400 लेकर के 500 लेकर के 400 500 24 घंटा का आप लोग क्या दे रहे हैं? आप लोग खुद बोलिए, हम लोग को नहीं कुछ बोलना है। आप लोग खुद इस पे सोच के आशा बहना को जवाब दीजिए, क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं तो अनिश्चित काल हड़ताल। ये फकरा है, नंगा नंगा नहाय निचोड़े क्या? तो आशा दीदी के पास है क्या? है क्या उनको? आप क्या दे रहे हैं? जो इसका धमकी देते हैं, जो नौकरी से निकाल, पावर है तो नौकरी से निकाल दीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम लोगों से ज्यादा ज्ञानी लोग आप लोग हैं, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। इसका जो हो आप लोग खुद सुन रहे हैं, आप लोगों की भाषा आप लोग कीजिए। इसके लिए रोड पे निकालने औरत का आप लोग लिहाज करते हैं। हर जगह औरत का दर्जा दिया गया है, क्या दिया गया है? कहीं आती है कहीं बैठने के लिए सही बात है। कहते हैं औरत फर्स्ट, लेडीज को इतनी सम्मान है। सरकार तो यहाँ तक लेके आई है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। महिला दीदी को जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं, इन लोगों की मांग पूरा होना चाहिए। ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे धरना किए हैं और होना भी चाहिए। आज के दौर में 1000 में भला क्या हो सकता है? जो गैस की दाम 1200 से प्लस पार कर गया है, महंगाई आसमान छू चुकी है, तो इस बीच ये लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पर इन लोगों को मांग सरकार को सुननी चाहिए। बहरी सरकार को, महिला अगर घर से बाहर निकली है, महिला अगर जननी है तो उनकी सम्मान कीजिए। और कुछ और बातें करते हैं, कुछ और महिलाएं हमारे साथ। सरकार नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा सरकार। अगर नारी को नहीं सम्मान मिलेगा तो सर्वनाश हो जाएगा सरकार। चलिए 1 मिनट आप लोग थोड़ी शांति रखिए। हमें ये चाहिए जो 14 सूत्री जो मांग है, 14 सूत्री मांग में क्या सब आप लोग रखे हैं? जरा आगे आइए आप। सरकारी कर्मचारी घोषित करे, 25,000 का मान दे दे। उम्र सीमा जो रिटायरमेंट का है तो रिटायरमेंट साल करे, 65 में रिटायरमेंट का भी दे। 14 सूत्री मांग में 1000 से कुछ ही नहीं हो रहा है, 25,000 का मान दे, उसको लागू करे। आशा फैसिलिटेटर को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। नीतीश कुमार का नहीं है जो ये रिटायर होगा, लेकिन आशा बहना जो है सो रिटायर करेगा। वो कुछ नहीं लेकर के जाएगा। खटता है जो एसी में बैठते हैं उसके लिए जो है सो रिटायर। क्या आपको दे रहे हैं जो हटा दीजिएगा, मान दे काट लीजिएगा? दे रहे हैं कुछ आशा को? कुछ दे नहीं रहे तो हटा दीजिए। हटा दिए टोटल आशा हट जाएंगे। जितनी है पूरा स्टेट की जितनी आशा है सभी हट जाएंगे। में सिलेंडर भी नहीं हो रहा है। हम लोगों को भूखे का मर रहे हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल तक हम लोग बैठे रहे, अनिश्चित काल तक। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी कह रहे थे जो आप लोगों को कर्मचारी मतलब निकाल दिए जाएंगे, इस तरह की सुनने में एकदम निकाल दे। इसके लिए बैठे रहेंगे, हम लोग तैयार हैं, सोए रहेंगे। तो अब आशा कार्यकर्ताओं की बात सुने। ये लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। सरकार को निश्चित तौर पे कोई ना कोई इन लोगों की रास्ता देना चाहिए। इन लोगों को भी घर है, परिवार है, सब कोई है। इनकी जिम्मेदारी सरकार को निश्चित तौर पे बनता है। और ये लोग शांति प्रिय जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, धरना दे रहे हैं, तो सरकार के लिए चुनौती बनी है। इस पर सरकार ध्यान दे।